असद कैसर साहब, कहीं ना कहीं आपको क्या ऐसा लग रहा है कि शायद 14 तारीख तक खान साहब तक रसाई मिल जाए? खास तौर पे आज जो खत भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को आप लोगों ने लिखा है, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि मुलाकात हो जाएगी और एहतजाज की नौबत नहीं आएगी? आपकी असेसमेंट क्या है इस वक्त? देखिए, हम तो सबसे पहले है कि जो मौलाना साहब ने बात की है और लियाकत बलोच साहब की भी मुझे थोड़ी देर पहले फोन आया था, तो हम इसको अपने इजलास बुला रहे हैं और इसको भी हम कंसिडर करेंगे कि दोनों हमारी बहुत मोहतरम है, बहुत रिस्पेक्टेबल है। हम अपनी पॉलिटिकल कमेटी में ये बात रखेंगे और फिर कल किसी वक्त भी हम जो फैसला करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा ये है कि हम जो भी है अपने मौके से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि शायद आपको एक्सेस दे दिया जाए खान साहब से? ये मेरा सवाल ये है, या अभी आपको इसके बारे में कोई अश्योरेंसेज हैं, कोई बैकड्रॉप के अंदर आपको लग रहा है कि इस तरह के हालात बन जाए कि एहतजाज की नौबत आए ही ना? ये लग रहा है आपको ऐसा? देखिए, अभी तो हुकूमत के ऊपर है। मुझे तो ये जिस तरह ये रवैया रखे, यानी इसको तो सारा फोकस पे रखे हैं कि हमारे एमएनएज और सेनेटर्स को कैसे तोड़े, उसको अगवा करे, उसके घरों पे छापे मारे, बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे। मैं आपको कहता हूँ ना कि कल हमें एक एमएनए ने कहा कि उनको 3 बिलियन तक ऑफर आ चुकी है। यानी आप सोच ले कि 20 करोड़ 50 करोड़, यानी ये तो हमारे 1 बिलियन तो बहुत ज्यादा एमएनएस कह रहे हैं कि हमें ऑफर हो गई है। भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? और जो अगवा हो रहा है और जो पैसे दिए जा रहे हैं ये वोट के लिए दिए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इदारों का इसमें क्या काम है, को इस किस्म की चीजों को करते हैं। सही। मेरा आपके जरिए सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, ये हम सबका मुल्क है। हमने मुल्क में जो है ना, इस मुल्क पे कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, इस मुल्क में हमने आइन की बालादस्ती कायम करनी है। आप कोशिश करें कि पाकिस्तान की सियासत से थोड़ा हट जाए, जो जिसका आइन के अंदर रोल है वो अपने रोल तक जो है ना महदूद रहे। ठीक है। ये इस वक्त बहुत अफसोस है। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो एक नाजायज हुकूमत है, इललेजिटिमेट हुकूमत है, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई इस किस्म के फैसले करे। लेकिन जो इस वक्त वो बैठे हुए हैं फिर मजीद हमारे अरकान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उसको जो खरीद प्रयोग कर रहे हैं, उसको दबाया रहे हैं, उसकी यानी चादर और चादीवारी की पाबंदी हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशन हो रही है। इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि हम क्या करें? अच्छा, अब चूंकि आपने कहा ना कि मेरे गाँव और फिर आप कहो कि शोर भी ना करो। नहीं, इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि अगर तो हुकूमत ने राब्ता किया, इजाजत मिल गई, तो 14 तारीख के बाद आप लोग नहीं आएंगे। फिलहाल आपका पोजीशन यही है। लेकिन जो एहतजाज करना है, अब इसके ऊपर चूंकि आपने कहा अपनी पॉलिटिकल कमेटी के सामने मामला रखेंगे, पॉलिटिकल कमेटी क्या इस मामले के अंदर उन सबकी राय एक ही है कि इन एनी केस इस्लामाबाद आना चाहिए? अली मोहम्मद खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कह रहे हैं कि वो नहीं समझते एहतजाज ठीक है। बहुत सारे और लोग हैं, शायद बैरिस्टर गौहर साहब का नाम आज इंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है कि बैरिस्टर गौहर साहब उनमें शामिल है जो कहते हैं कि नहीं एहतजाज होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ साहब का नाम है, वो कह रहे हैं कि नहीं शामिल होना चाहिए है। क्या ये राय तकसीम है आपकी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर इसके ऊपर? देखिए, एक बात है, ये पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी मीटिंग्स में मुख्तलिफ ओपिनियन होते हैं। आप जब बात करते हैं तो कोई एक अपना नजर दे, दूसरा अपना, फिर डिसीजन कलेक्टिव होती है। जो पॉलिटिकल कमेटी की डिसीजन है वो कलेक्टिव डिसीजन है, वो किसी एक की नहीं है। वो इस पे जो है ना, इस पे अपनी राय जिसका जो भी हो वो उधर खत्म हो जाती है जब कलेक्टिव डिसीजन आ जाता है। बहरहाल मैंने इसलिए कहा कि पॉलिटिकल कमेटी हमें जो डिसाइड करेगी, जो भी फैसला करेगी, मैं समझता हूँ कि नंबर 1 हमारा मुतालिबा ये है कि इमरान खान तक रसाई दी जाए। और मेजॉरिटी उस पॉलिटिकल कमेटी में, असद साहब, जो मेजॉरिटी है उस पॉलिटिकल कमेटी में, वो एहतजाज के हक में है? मेजॉरिटी जो है उसके अंदर जो हमारी मेजॉरिटी है वो जो इस वक्त तशवीश में मुब्तला है, खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश में मुब्तला है, और जब तशवीश में मुब्तला है तो उसके लिए हम हर करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारा लीडर है, जब उसके साथ तशद्दुद होता है या जो उसकी बुनियादी राइट्स है, जब उसकी जो जेल मैनुअल के मुताबिक उसकी जो प्रोटोकॉल है, जो रूल्स है, अगर वो नहीं होती तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होता एहतजाज के अलावा। और जो मौलाना साहब से आपकी बातचीत हुई है, कि मौलाना साहब से इस इशू पे भी बात हुई है कि अगर राब्ता हो जाए तो मौलाना साहब इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कर सकते हैं, इस एस्पेक्ट पे भी बात हुई है? मौलाना साहब ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है, उन्होंने मज़म्मत की है। उसने कहा कि उन्होंने भी मुतालिबा किया, उसने कहा मैं हुकूमत उससे खुद भी बात करूंगा मुतालिबा।
کیا ہے کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی ایکسس دی جائے، یہ اس کا قانونی حق ہے، اس کا لیگل حق ہے. اور لیاقت بلوچ صاحب نے بھی ابھی یہ بات کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ میں نے مطالبہ کیا بھی ہے میڈیا میں، اور پھر بھی یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان تک ایکسس دی جائے. انا کا اور ضد کا بنیاد بنا کے اس کانفرنس کو سبوتاژ نہ کیا جائے. ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو مہمان ہیں ان لوگوں کو رسپیکٹ ملے، ان کو جو ہے نا پورا جو ہمارے ملک میں آ رہے ہیں وہ یہاں سے خوش ہو کے جائے. ہم اس میں اپنا رول پلے کریں. لیکن آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو. آپ جو ہے نا اس دوران ہمارے ساتھ تمام جو ہماری رائٹس ہے اس کو سبوتاژ کر رہے ہو. ہماری بنیادی حقوق جو ہے نا ہم اسے آپ جو ہے نا محروم رکھ رہے ہو. تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ بہرحال ہماری کل میٹنگ میں فائنل ہوگا، لیکن ہمارا مطالبہ 2 مطالبے ہیں. نمبر 1 عمران خان تک رسائی دی جائے. نمبر 2 جو ہمارے MNAs اور MPAs سینیٹرز کے اوپر جو ووٹ کے لیے پریشر ڈالا جائے اس کو ختم کیا جائے. پیسوں کے جو آفرز ہو رہے ہیں، جو زور خوب ہو رہا ہے، جو کاروبار بند کی جا رہے ہیں، جو اس کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے خاص کر جو چادر چادر کی پامالی ہو رہی ہے. میں تمام دنیا سے ریکویسٹ کروں گا اگر یہ ہمیں مجبور نہ کرے کہ ہم UN کو لکھیں کہ یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور زور و زبردستی کر رہے ہیں. سر UN کو لکھیں کا کیا مطلب؟ یا UN کو آپ کیا خط لکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی MNAs جو اغوا ہو، یعنی MNAs جی کوئی UN کو خط لکھنے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، کہ یہ بھی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کو خط لکھنے کی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ ہمیں یہ مجبور نہ کرے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ ہمیں مجبور کریں گے، یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ MNAs کو جو اغوا کیا جائے؟ یعنی MNA اپنے پروٹیکشن کے لیے جو ہے نا چپ رہے ہیں. سو اس میں پھر UN کو خط لکھنے کا آپشن بھی موجود ہے. UN کو خط لکھنے کا آپشن بھی موجود ہے. یعنی کہ دیکھیں، میں نے یہ میرے پرسنل رائے ہے، یہ پارٹی میں بھی ڈسکس نہیں ہوا ہے کہ اگر ہماری ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اور ہمیں تنگ کیا گیا اور ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ہمارے پاس کیا راستے ہیں؟ صحیح، ہم کدھر جائیں گے؟ چلے تھوڑا سا عدالت میں بھی انصاف نہیں ملتا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کا نقطہ آ گیا.